हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 सीबीएसई इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड बाय माइकल मॉरपर्गो को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या है, बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them। मतलब वर्ल्ड की हिस्ट्री में कुछ डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं कि हर इंसान, एवरीवन का मतलब क्या होता है, हर कोई उन्हें जानता है और उन्हें याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। जो स्टोरी आप पढ़ेंगे वो इसी तरह की कुछ डेट्स को मेंशन, इसी तरह की कुछ डेट्स को मेंशन करेगी। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। मतलब 1914 में ब्रिटिश और जर्मन के बीच हुई एक वार। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश और जर्मन के बीच 1914 में कौन सी वार हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन कौन सी पावर ने हिस्सा लिया था, एक तो सेंट्रल पावर थी और दूसरी कौन थी, अलाइड पावर। अलाइड पावर में कौन कौन सी कंट्री थी, जैसा कि हम जानते हैं ब्रिटेन थी, फ्रांस था और उसके बाद में अमेरिका भी इनसे अलाइड पावर से मिल गया था। उसके बाद अगर सेंट्रल पावर्स की बात करें तो उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन कौन सी कंट्री थी, इटली थी, जर्मनी थी, इस तरह से, मतलब इस तरह की, ऑस्ट्रिया भी थी बाद में, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में ऑस्ट्रिया मतलब अलाइड पावर से जाकर मिल गया था। तो इस तरह से मतलब हिस्ट्री है। चलिए आगे देखते हैं। कैन यू गेस विच वार इट वाज। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन सी वार थी। तो कौन सी, क्या, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि वो कौन सी वार थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार। जैसे यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं जिनका आंसर आपको आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 23 पर मिल जाएगा। इसलिए हम ये जो डेट्स हैं आपके चैप्टर के नज़रिए से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए हम इन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डिस्क। मतलब मैंने ब्रिडपोर्ट में, मतलब ब्रिडपोर्ट इंग्लैंड में एक प्लेस है, जगह है, एक कबाड़ी की दुकान में इसे देखा। किसे देखा, एक रोल टॉप डिस्क को। द मैन सेड, आदमी ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। या अर्ली 19th सेंचुरी में एक ओक की लकड़ी से, ओक की लकड़ी से बनाया गया है। आई हैड वांटेड, मुझे एक की ज़रूरत थी, मतलब मुझे एक रोल टॉप डिस्क की ज़रूरत थी। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, या एक बैड कंडीशन में था। जो रोल टॉप डिस्क था उसकी कंडीशन काफ़ी बैड थी, बुरी कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो रोल टॉप था वो सेवरल पीसेस में टूटा हुआ था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, मतलब एक लेग को, जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेस्क होते हैं उनमें यूजुअली कितने लेग होते हैं, 4 होते हैं। तो उनमें से एक लेग को किसी तरीके से, क्लम्सली का मतलब क्या था, किसी तरीके से लगाया गया था। स्कॉर्च मार्क्स आर ऑल डाउन वन साइड। स्कॉर्च मार्क का मतलब क्या होता है, बर्न मार्क, मतलब कि बर्न मार्क्स मतलब जले हुए मार्क्स, और वन साइड, एक तरफ जले हुए निशान भी, जलने के निशान भी थे। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। वाज गोइंग फॉर का मतलब क्या होता है, वाज सेलिंग फॉर, मतलब इसे बहुत थोड़े पैसों में बेचा जा रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसे रिस्टोर कर लूँगा। रिस्टोर का मतलब यहाँ पे क्या है, रिपेयर करना। तो आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे रिस्टोर कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, या अ चैलेंज, या एक रिस्क होगा इसमें, एक इसको रिस्टोर करना, फिर से रिपेयर करना, इसमें रिस्क होगा, चैलेंज होगा। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे करना ही करना है, मतलब मुझे इसे लेना है, या फिर इस रोल टॉप डिस्क को लेना ही है। आई पेड द मैन, मैंने आदमी को पेड किया, मतलब जो उसकी रोल टॉप डिस्क की कीमत को पेड किया। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गराज, और उसे गराज के बैक पीछे अपने वर्क रूम में इसे लाया। आई बिगन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने
मैंने इस पर काम करना क्रिसमस की छुट्टियों में शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। मैंने रोल टॉप को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया और ड्रॉर्स को खींच लिया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब विनीर क्या होता है? अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक आर डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। मतलब जो फर्नीचर होते हैं उस पर प्लास्टिक या डेकोरेटिव जो लकड़ी होती है, वुड होती है, उसकी पतली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? विनीर बोलते हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सरमाइका, जो मतलब सजाने के लिए होता है, जो ऊपर, ताकि जो फर्नीचर है वो अच्छा लगे देखने में। तो क्या हो जाएगा? द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनीर लगभग हर जगह से उखड़े हुए थे। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज्ड मी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको किसको? विनीर को। ये जो विनीर है वो वाटर की वजह से डैमेज्ड हो गई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। मतलब फायर और वाटर दोनों ने हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल का मतलब क्या होता है? डैमेज। मतलब कि साफ था कि ये जो डेस्क डैमेज हुई थी, जो ख़राब हुई थी, वो किसकी वजह से ख़राब हुई थी? ये फायर और वाटर दोनों की वजह से ख़राब हुई थी। मतलब ये, जैसे कि हम जानते हैं, इस जो ड्रॉर था उस पर जलने के भी कहीं ना कहीं कहीं के निशान थे। तो इसलिए वाटर ने भी अपना काम किया था और इसको बर्बाद करने में, इसे ख़राब करने में वाटर ने भी अपना काम किया था और फायर दोनों ने काम किया था। उसके बाद देखते हैं, द लास्ट डॉर्स वाज स्टक फास्ट। अब स्टक फास्ट का मतलब क्या होता है? शट टाइट, मतलब कि तेज़ी से वो फंसा हुआ था। जो आखिरी डॉट्स था, टोटल कितने थे? 3 डॉट्स थे। जो उसने 2 तो आसानी से निकाल लिए उसने 2 को, लेकिन जो लास्ट वाला, थर्ड वाला था, वो तेज़ी से मतलब फंसा हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने इसको आसानी से निकालने के लिए अपनी मतलब जितना भी कोशिश कर सकता था मैंने किया। इन द एंड में आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। मैंने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ताकत इसमें लगाई उसको खोलने में। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। मैंने अपने फिस्ट का मतलब क्या होता है? घूसा, मुक्का। मैंने अपने मुक्के के साइड से इस पर तेज़ी से स्ट्रक किया। स्ट्रक का मतलब क्या होता है? प्रहार करना, मारना। एंड द ड्रॉर फ्ली ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट डोर। और इससे जो ड्रॉर था वो खुल गया और उसमें से उसके अंदर एक और सीक्रेट ड्रॉर था। मतलब कि जब उसने उसमें अपने जो फिस्ट से मारा तो जो ड्रॉर था वो मतलब कि खुल गया था। और वो कैसा था? उसमें एक शैलो स्पेस था और जिसमें एक सीक्रेट ड्रॉर था। उसके बाद क्या? देयर वॉज समथिंग इन देयर। उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैं इसके अंदर तक पहुंचा, मतलब मैंने इसके अंदर अपना हाथ डाला और इसके अंदर से एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट। इसके ऊपर सेलो टेप किया हुआ था। इसके टॉप पर जो टॉप हिस्सा था, जो ऊपरी हिस्सा था, इसके ऊपर सेलो टेप से चिपकाया हुआ था। इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। यह एक लाइन नोट पेपर का एक टुकड़ा था। एंड रिटन ऑन इट इन शैकी हैंडराइटिंग। और इस पर लड़खड़ाती हुई हैंडराइटिंग से कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। मतलब जिम्स का लास्ट लेटर, और इसे कब रिसीव किया था? इस डेट जनवरी 25, 1915 को। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। मतलब जब टाइम आए तो इसे मेरे साथ ही इसे बरी कर दिया जाए, मतलब जला दिया जाए। मतलब अब टाइम आने का मतलब क्या? जब, मतलब कि जब मैं मरूँ तो इसे मेरे ही साथ इसे जला दिया जाए, इस लेटर को। आई न्यू एज आई डिड इट। जैसा कि मैं जानता था और मैंने यह किया। दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। कि मतलब किसी के बॉक्स को खोलना, को खोलना मेरे लिए क्या था? गलत था। जैसा कि मैं जानता था कि किसी की दूसरों के लेटर को पढ़ना नहीं चाहिए, तो वो जानता था। उसी तरह जो राइटर है वो भी जानता था कि किसी के बॉक्स को खोलना मेरे लिए सही नहीं था। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्लस। मतलब स्क्रप्लस का मतलब क्या होता है? जैसे फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। मतलब कि आपको ऐसी फीलिंग्स जो आपको हेजिटेट करती हो, आपको हेजिटेट का मतलब क्या था? हिचकिचाना। जो आपको हिचकिचाए कि ये चीज़ गलत है, आप ये ना करें, ऐसी जो फीलिंग, हाँ ना जो फीलिंग्स होती है आप किसी चीज़ को करने से डरें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रप्लस बोलते हैं।
उसके बाद जैसे बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रिप्टलेस, मतलब जो क्यूरियोसिटी थी, जो जिज्ञासा थी मेरे अंदर की इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, वो मेरी स्क्रिप्ट से बेटर थी, मतलब ग्रेट थी। इट यूजली डज, यूजली जैसा कि यह होती है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन इनवलप, बॉक्स के अंदर एक इनवलप था। द एड्रेस रेड मिसेज जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, और उस पर जो मैंने एड्रेस पढ़ा वो क्या था, मिसेज जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को बाहर निकाला। एंड अनफोल्डेड इट, और इसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, इस पर पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके टॉप पर डेट लिखी हुई थी दिसंबर 26, 1914। जैसे हमारा फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन चेक है। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, मतलब जंक शॉप में ऑथर ने क्या पाया, तो क्या उसे मिला था, अ रोल टॉप डिस्क। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डिस्क इन अ जंक शॉप। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर, मतलब उसे सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला, तो उसे सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला था, अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन अ सीक्रेट ड्रॉर। उसके बाद हु डू यू थिंक हैड इट इन देयर, मतलब आपको क्या लगता है कि इसे इसमें किसने रखा होगा, तो किसने रखा होगा, इसके पहला जो आई मीन इस रोल टॉप डेस्क का जो इसके पहले वाला ओनर रहा होगा उसी ने रखा होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आई थिंक इट हैड बीन पुट देयर बाय इट्स फॉर्मर ओनर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इसका नेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये कॉम्प्रहेंशन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।